और अब राजनीतिक गलियारे का रुख करते हैं, जहां दिल्ली में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। जन अधिकार पार्टी को पूरी तरह से कांग्रेस में विलय कर दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव के 2 सीटों के दावेदारी को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है कि बात बन गई, जिसके बाद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करने का फैसला लिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पप्पू यादव ने पूरी पार्टी का विलय कर दिया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्णिया और मधेपुरा सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस 2 व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। तो दिल्ली में ये हलचल है, तो पटना में चल रही हलचल के बारे में भी आपको बता दें, जहां आरजेडी की ओर से संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया जाए पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव से संबंधित फैसले के लिए। जहां संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, इस बैठक में संसदीय बोर्ड ने लालू प्रसाद यादव को सभी फैसलों के लिए अधिकृत किया है। वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी, उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का कब तक फैसला होगा टिकट? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द होगा। जोड़ा जाएगा। क्या बोल इस पर अभी हमारे संसदीय दल की बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो करें। अन्य राज्यों से भी जो प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके संसदीय बोर्ड जो है वो तय कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है। और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में, बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। तो INDI अलायंस में भी काफी हलचल बढ़ी हुई है। किस तरह से महागठबंधन एनडीए को कड़ी चुनौती देते हुए उसके 40 सीटों के जीत के लक्ष्य को रोक सके, इसको लेकर पूरी जोर शोर से कवायद चल रही है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, INDI अलायंस खेमे में आज काफी हलचल है। एक और तो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया कि जो भी प्रत्याशियों से संबंधित फैसला है वो आप करें, दूसरी ओर कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हुए। बिल्कुल, देखिए, अब चुनावी समर में फतह हासिल करने के लिए दोनों गठबंधन के बीच जो आजमाइश चल रही है, और आपने देखा होगा कि चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले एनडीए गठबंधन ने अपने बिछड़े हुए साथियों को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर दी। आपने देखा कि नीतीश कुमार, जो विपक्षी एकता के सूत्रधार थे, उनको लाया गया, चिराग पासवान को लाया गया, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया। इसके अलावे अन्य राज्यों में भी एनडीए गठबंधन ने ये काम किया है। फिर बड़े नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। यह एक तरह से कहिए कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में वो कमज़ोर पड़ गया है, और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के घटक दल के कई राज्यों में जो बड़े लीडर थे, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, पंजाब में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, तो कई राज्यों से ये खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन के नेता गठबंधन से अलग थलग पड़ गए। बिहार में
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने इस बात को महसूस किया और अभी सभी बिछड़े हुए साथियों, जो पुराने साथी हैं, उन सबको एक तरह से कहिए कि मिलाने की कवायद हो रही है और उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें यह नहीं देखा जा रहा है कि वास्तव में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में आ रहे हैं या बाहुबली के रूप में आ रहे हैं। वो उम्मीदवार क्या पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वो उम्मीदवार कहीं से बोरो लिए जा रहे हैं। इसका साफ उद्देश्य है कि ताकतवर यानी कि शेर के सामने सवा शेर खड़ा करने की कवायद हो रही है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने लवली आनंद को यानी कि आनंद मोहन ठाकुर का कुआं, उनके परिवार के पूरे परिवार को शामिल कराया जदयू में। शिवहर से रमा देवी का टिकट भी कटा। आपने देखा बीजेपी की जो घोषणा हुई वो सीट जदयू के खाते में गई, जदयू वहाँ से लड़ा रही है। आप देख रहे हैं लवली आनंद को। ठीक हो, लवली आनंद के ज़माने को आप याद कीजिए, आनंद मोहन के ज़माने को याद कीजिए, तो बिहार में एक तरफ आनंद मोहन थे तो दूसरी तरफ पप्पू यादव थे। लालू यादव ने पप्पू यादव को, चूँकि दोनों एक ही इलाके से आते हैं, जो कोसी का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, जहाँ पे आनंद मोहन का भी जनाधार है, उनकी भी उनका गृह जिला है, उनकी ताकत है, वहीं से पप्पू यादव भी आते हैं। और दोनों तो एक उसको संतुलित करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बुला लिया यहाँ पे। आप देख लीजिए कि किस तरह से लालू यादव ने अशोक महतो, अपने ज़माने के वो चर्चित चेहरे रहे, उन 60 वर्ष 64 वर्ष की उम्र में उनको शादी करवा दिया। हालांकि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि शादी उन्होंने किया है सिर्फ टिकट के लिए। और भिड़ा किससे जा रहा है? ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ताकतवर हैं। बड़े नेताओं की भिड़ंत एक बड़े बाहुबलियों से कराई जा रही है। इसके पीछे मकसद है कि किसी भी कीमत पर राजनीतिक मत दी जाए। आप देख लीजिए कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे वैसे ताकतवर लोगों की भिड़ंत कराई जा रही है और बिछड़े हुए साथियों को मिलाया जा रहा है। आप पिछले दिनों की याद कीजिए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ पप्पू यादव क्या नहीं बोलते थे, लालू यादव के खिलाफ क्या नहीं बोलते थे। आज बोल रहे हैं कि वो गार्जियन है और अपनी पूरी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में करा दिया। और कांग्रेस ने पप्पू यादव को लिया, वो इसके पहले पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव से मिल के आशीर्वाद लेना पड़ा और तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति लेनी पड़ी। तो ये चुनावी जो जंग शुरू हुई है उसमें अभी आप देखिए कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों गठबंधनों ने अब यह तय कर लिया है कि चुनावी फतह हासिल करने के लिए पिछला जो भी करवा है, पिछले जो समय में जो भी एक तरह से कहिए टकराव की स्थिति थी, पिछले दिनों में जो भी मतभेद रहा हो, उस सब को भूल करके और नई इबारत लिखनी है। और इसीलिए बाहुबलियों को भी समेटा जा रहा है, राजनेताओं को भी समेटा जा रहा है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जो जातीय मठाधीश हैं, जो जातीय नेता हैं, किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं चुनाव लड़ना। और जो गठबंधन, दोनों गठबंधन है, वो दोनों गठबंधन उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मोदी का मकसद है कि 400 के पार, और एनडीए इंडिया गठबंधन का मकसद है कि किसी की भी कीमत पर 40 नहीं। ये इंडिया गठबंधन का है कि किसी भी कीमत पर बिहार में ही मोदी के विजय रथ को रोकना है। नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन ये एक तरह से कहिए कवायद कर रही है, रणनीति बना रही है कि 39 को पिछले दफ़े अगर एनडीए गठबंधन को आया है तो इसमें से और कमी की जाए, यानी कि यह दिखाया जाए कि मोदी के रथ को, विजय रथ को बिहार ने रोका है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए चिराग पासवान का, जो चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए। आज चिराग पासवान अब नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एक ही उद्देश्य है हम दोनों का कि मोदी का जो नारा है 400 के पार, उसको पूरा करना है। तो अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन देखिएगा कि कई लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिसकी कल्पना उस दल के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं की थी। मुंगेर के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अशोक महतो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के और हमारे बीच आ जाएंगे और राजद सुप्रीमो उस पर मुहर लगा देंगे।
पूर्णिया के आरजेडी के कार्यकर्ता ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और राजा सुप्रीमो को का मुहर जो है सो उनको लग जाएगा। शिवहर के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनको लवली आनंद के लिए वोट मांगना है और रमा देवी जो वरिष्ठ एमपी रही हैं उनको विदा करना पड़ेगा। तो अभी ये चल रही है कवायद और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को मात देना। अशोक जी, दो और नाम हैं। आपने बाहुबलियों की बात कर ली, जातीय मठाधीशों का आपने जिक्र किया, तो वैसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी इस सवाल को टाल गए कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी पर कोई बात नहीं हुई है, वो उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, जब बड़े लोगों को साथ ले रहे हैं तो क्या छोटे लोगों के लिए जगह नहीं बनेगी या फिर कुछ और रणनीति चल रही है? डूबती नाव में अगर छेद हो जाता है दीपक, तो कोई भी उस पर सवारी करना नहीं है। और ख़ास करके राजनीति में जिसकी हैसियत नहीं है, जिसकी ताकत, जिसके पास ताकत नहीं है, उसको कोई तवज्जो नहीं देता है। जिसको जनता नकार देती है ना, उसको नेता तो मतलब उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जिसे जनता स्वीकार कर लेती है उसको लिए नेता। आप देख रहे हैं किस तरह की कवाई जा रही है। जीतन राम मांझी के यहाँ पहरेदारी नित्यानंद राय जा रहे हैं, कई बड़े नेता जा, संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जा रहे हैं, चिराग पासवान के यहाँ मंगल पांडे जा रहे हैं, चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। क्या क्या हुआ पिछले एक सप्ताह की तस्वीर को अगर आप देखिए तो जिन लोगों के पास ताकत थी उन लोगों ने विरोधाभासी बयान भी दिया, लेकिन अंततः उनको शामिल किया गया और उनकी शर्त पर शामिल किया गया। एक सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई, विधान परिषद में उनके सदस्य होंगे, मतलब विधायक एक भी नहीं, सांसद एक भी नहीं, लेकिन उच्च सदन में एक सीट पक्की। कहा जा रहा है मंत्री भी दिया जाएगा, मंत्री पद भी दिया जाएगा। जीतन राम मांझी के बेटे को उच्च सदन में मिल गया, सीट पक्की, मंत्री 3-3 विभाग के हो गए, और फिर एक गया से लोकसभा की सीटें भी दे देगी। पशुपति कुमार पारस अगर यह समझाने में सफल हुए कि उनके पास भी ताकत है तो निश्चित रूप से उनको भी मिलेगा सीट। मुकेश सहनी अगर यह समझाने में कामयाब हो गए कि अगर वो जिस गठबंधन में जाते हैं उस गठबंधन की नैया को हम पार लगा देंगे, जिस तरह से मांझी पार लगाते हैं, तो वो तो असली सहनी है। मांझी तो केवल नाम के हैं, मुकेश सहनी तो सही में मल्ला है। तो उनको अपना करामत दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए गठबंधन के नेताओं, दोनों गठबंधन के नेताओं को समझाने की ज़रूरत है। पता नहीं मुकेश सहनी और पारस कितना समझा पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो ताकत जिसके पास है दुनिया उसे ही पूजती है। और आज चिराग के पास अकेले सांसद था, आज 5 सीटें लेकर के जो सांसद चिराग को छोड़ के गए थे वो अभी नाक रगड़ रहे हैं चिराग के दरबार में, लेकिन चिराग कहते हैं कि नहीं, पार्टी फैसला लेगी। फैसला तो चिराग लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी फैसला लेगी कि जिन्होंने दगा किया उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो एक तरह से कहिए कि जब अवसर आता है, जब ताकत आती है, तो लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं। कल तक पशुपति कुमार पारस कहते थे कि हाजीपुर से हमको कोई हटा नहीं सकता, रामविलास का असली वारिस हैं। आज उनके दाएं बाएं भी कोई नहीं है। पारस कुछ खुल करके बोल नहीं रही। मंत्रिमंडल से इस्तीफा के बाद भी पारस खुल करके बगावत भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ना वो हाँ कर रहे हैं और ना कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार की चुनावी तस्वीर इस बार बदली हुई है। इसमें कोई शंका नहीं कि बिहार में जो फिजा बन रही है उस फिजा में आप कह सकते हैं कि चेहरे बदलेंगे, सीटें तो बदल गई, चेहरे भी बदलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं का रंग किस तरह से बदलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।